साथियों नमस्कार। यह वीडियो रीट के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूं। साथियों, कई नेता लोग रीट की परीक्षा में जैन समुदाय को टारगेट करके और जैन समुदाय के माध्यम से 9 लाख जो 8-9 लाख जो परीक्षार्थी रीट में बैठ रहे हैं वो इसके माध्यम से लाभ उठाने के चक्कर में रीट की परीक्षा को देरी से करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन महावीर जयंती है। वो महावीर जी जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, भारतीय समाज को जागृत किया, वो नेता उस दिन ये चाहते हैं कि रीट की परीक्षा उस दिन नहीं हो। भाई रीट की परीक्षा उस दिन होगी तो शिक्षा के माध्यम से तो शिक्षा का प्रसार तो उन्होंने किया, लोगों को जागरूक किया। अब रीट की परीक्षा उनकी जयंती पर हो रही है तो ये हिस्टोरिकल मूवमेंट बनना चाहिए ना। आप इसके माध्यम से आप लोग मतलब जो विपक्ष के नेता हैं वो केवल धर्म की राजनीति करके मतलब इनको जो अभ्यर्थी हैं इनको मूर्ख बनाना चाहते हैं। अरे भाई सबसे पकौड़े तलवाओगे क्या? 9 लाख जो अभ्यर्थी 8-9 लाख जो अभ्यर्थी इसके अंदर बैठ रहे हैं, सबसे पकौड़े तलवाने का काम करवाओगे क्या? जो नौकरी दे रहा है उसको तो कम से कम काम करने दो। इसलिए जो भी रीट की परीक्षा दे रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है कि महावीर जयंती इस दिन है और महावीर जयंती को हमारे लिए महावीर स्वामी जी हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उनका आदर करते हैं। लेकिन कुछ नेता हैं केवल धर्म की राजनीति के माध्यम से ही अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अब शिक्षा में भी धर्म ले आए, शिक्षा के अंदर भी मतलब अपनी धर्म की राजनीति ले आए। धर्म नहीं कहूंगा मैं, धर्म की राजनीति। सिर्फ उनको धर्म पे मतलब लोगों को गुमराह करके कैसे वोट प्राप्त करने हैं, मतलब सिर्फ ये सोच रह गई है। और उनका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ये जनता जो है बेरोजगार रहे और इनको रोजगार नहीं मिले, अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे। ठीक है, कोई सरकार इसके बारे में सकारात्मक काम कर रही है। ठीक है, और मतलब उनकी शायद ये भी मंशा हो कि ये भर्ती लेट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी तो एक और सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल जाएगा, चाहे किसी का नुकसान होता है तो होता रहे। भाई इसमें रीट की परीक्षा देने वालों में गरीब मजदूर का बेटा भी है, बेटा बेटी भी है, गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी भी है। कम से कम उनके भविष्य की तो चिंता कीजिए। ये जो आप गंदी ये राजनीति कर रहे हैं ये कम से कम बंद कीजिए। महावीर स्वामी जी सबके लिए पूजनीय हैं, सब उनका आदर करते हैं, लेकिन आप सिर्फ जैन समुदाय के माध्यम से सिर्फ राजनीति करके और मतलब इस मुद्दे को आप गुमराह करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मतलब कहता हूं कि हमारे परिवार में भी हमारे रिलेटिव में भी जैन संत हैं, ठीक है। कई जैन समुदाय के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई इसके अंदर मतलब अगर परीक्षा होती है तो इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात है क्या? तो मतलब मैंने ये भी उनको कहा, मैंने कहा आप कैमरे के सामने बोलिए। ठीक है, मैं इस मतलब चैनल के माध्यम से मैं मतलब लोगों को बताऊंगा कि मतलब इस बात पे सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मतलब राजनीति का मुद्दा बन चुका है, हम इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस से भी मेरी बात हुई, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि ये इसका मतलब सिर्फ राजनीतिकरण की वजह से ये मुद्दा इतना उछल रहा है, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म के मुद्दों को बना करके। क्योंकि ये ऐसी भावनात्मक चीजें हैं, भावनात्मक चीजों में आदमी शिक्षा या जो मूलभूत चीज होती है उसको भूल जाता है। और यही जो विपक्ष के नेता हैं जो चाहते हैं कि भर्ती लेट होगी और इतने में कोर्ट में चली जाएगी और फिर इन पे निशाना साधेंगे कि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शीश झुका के निवेदन करता हूं, भाई कम से कम राजस्थान के बेरोजगार लोग हैं जो उनको किसी के गरीब बेटा बेटी को मजदूर के, किसान के
ठीक है, किसी के भी जिसको रोजगार मिल रहा है उसको मिलने दीजिए, इसके अंदर बाधक न बनिए। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े नेता आ गए, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और जैन समाज के लोग हमारे लिए, सबके लिए आदरणीय हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी मैं अलवर जिले के अंदर कार्यरत हूँ, तो वहाँ बहुत सारे जैन समाज के लोग हैं। हालांकि सबकी विचारधारा है जो मतलब अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी कर्मचारी जो साथी हैं, जो लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर मतलब ज्यादा कुछ तो समस्या है नहीं, लेकिन इसका राजनीतिकरण बड़े स्तर पर किया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्ष मैं मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी से और गोविंद जी डोटासरा से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी दृढ़ इच्छा के साथ बेरोजगारों के हित में होगा ये परीक्षा करवाना। ठीक है, क्योंकि आगे अगर परीक्षा नहीं होती है तो मई के अंदर और जून के अंदर होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो चलेंगी और उनकी परीक्षाएं चलेंगी। और जो अभ्यर्थी 6-6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में अपने घर से दूर बैठे हैं, कम से कम उनकी तो कदर कीजिए। ठीक है, मतलब हर चीज के अंदर मतलब आप तो ये चाहते हैं कि सब पकौड़े तलने लग जाएं, सब मजदूरी करें, अशिक्षित रहें। ये प्लीज बड़े नेताओं से मेरी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बेरोजगार हैं उनके हित के अंदर सोचिए। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, ठीक है, सरकार क्या निर्णय करती है क्या नहीं करती है ये बाद का मुद्दा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा तो बना दिया है। बड़े नेताओं ने जो भी इस पे बयान दे रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक मुद्दा तो इसको बना दिया है। ठीक है, इसलिए सभी अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं, रीट के प्रत्येक अभ्यर्थी के पास शेयर करें, और अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस वीडियो में भी आप नीचे कमेंट करें कि रीट की परीक्षा तय समय के अनुसार होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बेरोजगारों के हितों को देखते हुए, उनके गरीब मजदूर किसान परिवार के बेटे बेटियां जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनको देखते हुए इस परीक्षा को करवाएं। आपको राजस्थान की जनता आशीष देगी। ठीक है, जिनको नौकरी मिलेगी, ठीक है, जिनको रोजगार मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो बेटा बेटी, तो आपको भी दुआ मिलेगी। और आप बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।